नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में यूनिट 7 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसका वीडियो देखेंगे। ठीक है, और इसमें प्रॉपर तरीके से टेक्निक बताएंगे कि आपको भाई 80+ क्वेश्चन कैसे सही करना है। तो जो लोग टेस्ट लगा रहे हैं रेगुलर, उनको पता चलेगा कि कैसे पेपर को सॉल्व किया जाता है और कैसे 80+ क्वेश्चन सही करना है। तो भाई जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा निखर के आओगे। ठीक है, रोज़ रोज़ आप टेस्ट लगाएंगे तो आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी और उसमें आप सुधार करेंगे। तो रीडिंग रिवीजन और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है अपने MCQ है, PYQ है, सब लगाइए। ठीक है, उसी से आपका उद्धार होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका यह है कि भाई एनाटॉमी विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जीवों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्न में से किस में आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वायुयान की डिज़ाइन बनाने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जाता। बाकी सभी में राइट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ के एकांतर द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ऊष्मा तापमान बढ़ाना है अपने को तो क्या बोला जाता है उस ऊष्मा को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट ये हो जाएगा अपना ध्वनि से, ठीक है, साउंड से संबंधित है। नेक्स्ट है इसका कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊष्मीय साम्यावस्था पर आधारित है। तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी के नियम आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना शून्य व जो नियम है वो ऊष्मागतिकी के ऊष्मा जो होती है उसमें साम्यावस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो अपना प्रथम नियम है वो अपना किससे संबंधित है, ये हो जाएगा अपना ऊष्मा के संरक्षण से संबंधित है। और जो दूसरा नियम है वो ऊष्मा की दिशा बताता है कि भाई ऊष्मा किस दिशा में फ्लो होती है। ठीक, नेक्स्ट है कि यहाँ पे सुमेलित करना है, शाखाएं दी गई कुछ और उससे संबंधित अध्ययन दिए गए। तो हेमेटोलॉजी, पेडोलॉजी, सिस्मोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो राइट आंसर देख लो इसका क्या हो जाएगा। पेटोलॉजी किससे संबंधित हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा रक्त विषयों का अध्ययन। पेडोलॉजी हो जाएगा अपना मिट्टी से, और सिस्मोलॉजी भूकंप से, और हिस्टोलॉजी उत्तक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि कौन सी घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। कौन सी घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। 7th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, केवल अनुप्रस्थ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवन जो है सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा नियम बताता है कि गैस का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 8th नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना बायल का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि डीएनए की संरचना में एडेनिन व थायमिन तथा साइटोसिन व ग्वानिन के मध्य क्रमशः कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा छोड़ के चलना है, इनको हमेशा लास्ट में देखना है। जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है, आप सभी को अपने अपने जो भी नॉलेज का स्तर है आपका उसके हिसाब से आपको कोई क्वेश्चन टफ लग सकता है, कोई ईजी लग सकता है। ईजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, 3 साइकिल में ही अपने को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। पहले में ईजी, फिर दूसरा मॉडरेट और सबसे लास्ट में टफ। तो इसका राइट आंसर 9th का हो जाएगा अपना ए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करता है। डायनेमो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका, ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जंतु विज्ञान में स्तनधारियों का प्राणियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो मेमल्स है उसका स्टडी किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। 11th का राइट आंसर हो जाएगा मेमोलॉजी। मेमोग्राफी जो ब्रेस्ट कैंसर की मतलब जांच की जाती है उससे संबंधित हो जाएगा। साइटोलॉजी सेल से संबंधित हो जाएगा। मार्फोलॉजी पादपों के आकार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सही सुमेलित करना है। 12th नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिए गए कुछ उपशाखाएं और उनके जनक। भारतीय सेवल विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान और भारतीय पूरा वनस्पति। तो देखो इसमें से आपको एक या दो तो पता होंगे मुझे लगता है, उस हिसाब से आप सही कर सकते हैं। पूरा वनस्पति आपको पता है कि जो अपना कौन हो जाएगा इसका, बिरबल साहनी जी। फिर पारिस्थितिकी रामदेव मिश्रा जी हो जाएंगे। ठीक है, पूरा वनस्पति बिरबल साहनी, पारिस्थितिकी रामदेव मिश्रा। सेवाल विज्ञान जो है अपना, सेवाल विज्ञान से संबंधित कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे OP अयंगर। और भारतीय भ्रूण विज्ञान से हो जाएंगे पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICMR के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। 13 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा की जाती है, ये बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो ही इसके अध्यक्ष होते हैं, बाकी सभी सही है। 1929 में स्थापना हुई है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और बाकी कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। स्वायत्त शासी संस्था है। हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वायु की आर्द्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है भाई, 14 का डी राइट आंसर हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी पूछा है, ठीक है, हाइग्रोमीटर।
नेक्स्ट है कि IRS श्रृंखला के उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा भूत तुल्यकालिक कक्षा, जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। ठीक है, वहाँ पे IRS जो श्रेणी के उपग्रह है वो लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके सुदूर संवेदन से संबंधित है वो IRS। ठीक है, रिमोट सेंसिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। सौर मिशन आदित्य 11 का प्रक्षेपण कब किया गया था, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 2 सितंबर 2023। यहाँ पे कुछ मिशन दिए गए हैं, उसका मिलान करना है आपको कि भाई कौन से व्हीकल से भेजा गया था। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट है जानकारी अपने को पढ़नी है। बहुत ज़्यादा अनावश्यक जानकारी पढ़ने से बचना है प्री में। चंद्रयान 1 किससे भेजा गया है, C11 से। मंगलयान छोड़ दो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। LVM की बात अपने चंद्रयान 3 है जो LVM M4 से किया गया। आदित्य L1 एकदम लेटेस्ट है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो कि सबसे बाद में कौन सा 57 है, तो बचा कौन सा फिर मंगलयान 25 से हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है, पूछा गया है। तो 80 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा C, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है बर्नौली। नेक्स्ट है इसके कि कौन सा युग्म गलत है। बार्क अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इसमें आपको स्थापना वर्ष दिया गया, कौन सा गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 1982 बोल रहा है, जो कि 1972 हो जाएगा। बाकी सभी सही है। ठीक है, बार्क हो जाएगा 1954, CSIR हो जाएगा 1942 और विक्रम साराभाई VSSC 1963। NSIL जो है अपना, उसके संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपना D हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सत्य है। इसका पूर्ण नाम क्या भाई, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। हिंदी वाले इंग्लिश में भी देख ले कभी कभी। ठीक है, NSIL जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। ठीक है, NSIL का उद्देश्य क्या है भाई, कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग जगत की भागीदारी को बढ़ाना। और इसकी स्थापना कब की गई थी, पूछा गया था 2019 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। OneWeb के लगभग 500 उपग्रह लॉन्च करेगा ये। OneWeb यूके की कंपनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है वो। ठीक है, चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर का नाम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, तो बताइए इसका राइट आंसर। सोच लिया होगा अभी तक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना C, प्रज्ञान रोवर हो जाएगा, और लैंडर हो जाएगा विक्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि OneWeb के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर अभी मैंने जानकारी जो आपको दी थी वो यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाता है कई बार। तो 22 का राइट आंसर देख लेते हैं, सभी को पता चल गया होगा, केवल 3। OneWeb एक यूके की संचार कंपनी है। ठीक है, OneWeb के कुछ उपग्रहों को इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL द्वारा प्रक्षेपित किया जा रहा है। इसरो का OneWeb इंडिया 1 मिशन के तहत 72 उपग्रहों को लॉन्च करने का ये बात की गई, जो कि असत्य कथन है। ठीक है, 72 नहीं की जा रहा है, 36 किया जा रहा है। ठीक है, और टोटल की बात करें तो 500। इसरो द्वारा विकसित प्रक्षेपण यानों के विकास का सही क्रम बताना है, कि सबसे पहले किसका विकास किया गया, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगली पीढ़ी का। ठीक है, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सबसे पहले भाई क्या आया, SLV आया। ठीक है, फिर उसके SLV ढूंढ लो, फिर उसका ASLV आया। ठीक है, फिर उसका PSLV और GSLV सबसे लास्ट का है। फिर उसका LVM M4 रॉकेट है, वो आपने सुना ही होगा। ठीक है, GSLV में क्रायोजेनिक इंजन हो जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट है कि गगनयान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। गगनयान के संबंध में 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा D। ठीक है, तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएंगे इसमें, कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, मतलब मानव को भेजा जाएगा भाई अंतरिक्ष में। इसे लॉन्च करने के लिए GSLV M3 का यूज़ किया जाएगा, और व्योममित्र रोबोट भी इसमें सहयोगी होगा। और बोल रहा है कि इस मिशन में सफल होने पर भारतीय कृषि मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला तीसरा देश हो जाएगा, जो कि गलत है, चौथा देश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद एक टफ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ये जो अंतरिक्ष मिशन है इसमें 4 लोगों को भेजा जा रहा है। चारों के नाम कौन टाइप करके बता सकता है। ठीक है, गूगल करके बता सकते हैं या फिर वैसे भी बता सकते हैं। देखिए, कोशिश कीजिए बिना गूगल के, अगर कुछ 1-2 जितने भी नाम याद आ रहे हैं, तो उससे तुमको ये पता लगेगा कि भाई मेरे को याद नहीं है, तो मैं जा करके गूगल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। फिर आप टाइप कीजिए, तो आप जब टाइप करेंगे ना, तो आपको टाइप करते वक्त भी याद हो जाएगा। क्योंकि आप जाके पढ़ेंगे, फिर आके टाइप करेंगे तो आपको एकदम से याद नहीं आएगा। फिर आप जाके फिर देखेंगे, फिर आपके टाइप करेंगे, तो इससे याद हो जाता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, पूछा है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा अपना D। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का D हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये किसका कारण नहीं है, अपवर्तन का कारण नहीं है। ठीक है, लाल दिखाना और सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जब सूर्य लाल दिखता है, तो वो किसका कारण होता है, प्रकीर्णन का कारण होता है, ना कि अपवर्तन का। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक इजी है, सभी को पता है, विक्रम अम्बालाल साराभाई जी। ठीक है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा। ठीक है, 27। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा DDA हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर RDX एक विस्फोटक है, जो कि सत्य है, बाकी सभी गलत है।
तो ये बोल रहा है कि भाई TNT क्या है। TNT आपको सभी पता है कि ये एक ठोस कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक है और इसका यूज़ किया गया था। आपको वर्ल्ड वार में पता ही होगा कि वर्ल्ड वार में विस्फोटक के रूप में इसको यूज़ किया था। DDT एक रोगाणुनाशक नहीं है, कीटनाशक है, ठीक है। और ये मलेरिया के लिए यूज़ किया गया था पहले, फिर उसके बाद इसको कृषि में यूज़ किया जाने लगा, फिर इसके हार्मफुल इम्पैक्ट देख करके इसको बैन कर दिया गया इंडिया में। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। सांस का फुल फॉर्म पूछा गया है तो 29 का राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा अपना राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, स्पेशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चंद्रयान 3 के संबंध में बताना है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है चंद्रयान 3 का, ठीक, देख लीजिए जल्दी से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊपर तो सभी सही है इसके, कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है हमें। फिर उसका जो हमारा रोवर है उसको चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना है कि घूम के देखिएगा भाई कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, भारत ने कब तक भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य रखा गया? इंडिया खुद अपना स्पेस स्टेशन बनाने चाहता है, उसका लक्ष्य पूछा गया है। 31 का राइट आंसर 2030 हो जाएगा। 2040 में क्या करना है? हमें मानव को भेजना है, ठीक है। वही मैंने आपसे पूछा कि भाई चारों के नाम बता दो एक बार। निम्न में से कौन सा समूह क्रिप्टो गेम कहलाता है? क्रिप्टो गेम, ठीक है। क्रिप्टो गेम मतलब क्या होता है कि इसमें बीज भी नहीं होगा, पुष्प भी नहीं होगा, ठीक है। 32 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा ए, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अपना ब्रायोफाइटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसका कि ICR के कृषक नवोन्मेष कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? 33 राइट आंसर अपना हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि कृषि में तकनीकीकरण को बढ़ावा देना और किसान का जो कृषि से संबंधित एग्री स्टार्टअप्स हैं उनसे जोड़ना, क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, जो न्यू मशीनरी है उसका अपन यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें कृषि में वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक। ये मेंस में भी आप ले सकते हैं, बढ़िया। आप अगर कृषि से संबंधित कुछ प्रयास पूछे गए या फिर आप बता भी सकते हैं अपनी तरफ से। कोशिका में रिक्तिका का क्या कार्य है? भाई रिक्तिका का वैक्यूल्स का क्या कार्य होता है यहाँ पर? तो यहाँ भाई जल संतुलन करती है। ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। एक्सॉन और डेंड्राइट्स किसके भाग है? इजी क्वेश्चन नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सेल से संबंधित जो कि ब्रेन में होती है। विषैले पदार्थों का विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन शरीर के किस अंग में होता है? कौन सा अंग करता है डिटॉक्सिफिकेशन? ये हो जाएगा अपना 36 का राइट आंसर सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लीवर करता है, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, वेबर ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? वेबर ग्लैंड, तो राइट आंसर इसको जगह छोटी हाथ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, वेबर ग्रंथि 37 का राइट आंसर हो जाएगा अपना जीभ में, ठीक है। जीभ में पाई जाती है वेबर ग्रंथि, जो अपना लार होती है उसको संग्रहण स्टोर करती है, ठीक है। 37 का डी। पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निम्न में से किस में उपस्थित होता है? पेप्सिन और रेनिन 38 राइट आंसर इसका हो जाएगा जठर रस में, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है। निम्न में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक वो होता है कि जिसको आप पिघला करके बार बार उसका शेप बदल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, केप्रोलेक्टम, बाकी सभी हो जाएगा। निम्न में से इन नामों पर विचार करना है। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्ण, आनंद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। तो ये अभी आपको बता दिया मैंने कि गगनयान मिशन से 4 जो लोग हैं उनसे संबंधित है, ये सभी सही हो जाएगा। इसका 40 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, ठीक है। फेफड़ों के लोब्स की कुल संख्या कितनी होती है? फेफड़े में 5 लोब होते हैं, ये पता होना चाहिए। अब किधर 3 है किधर 2 है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। 41 बताओ जल्दी से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मतलब इसको याद रखने का तरीका 3R2L, ठीक है। आर से हो जाएगा राइट और एल से हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है, ऐसे याद रखो 3R2L। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पे नए हैं तो। श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग के दौरान ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा क्रमशः इनहेल और एक्सेल करते हैं? मतलब जब सांस लेते हैं तो कितनी मात्रा लेते हैं ऑक्सीजन की और कितनी छोड़ते हैं? तो 42 को बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इसमें गलती मत कर देना बहुत सारे लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.1% एंड 17.18%, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, 4% ऑक्सीजन का यूजेस हो जाता है, ये मान के चलिए। आरबीसी की संख्या में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि क्या कहलाती है? आरबीसी की संख्या में अगर वृद्धि हो जाए तो क्या बोलेंगे? उसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। 43, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि भाई अगर कमी हो जाए तो इसको बोल देते हैं हीमोलाइसिस बोलते हैं, आरबीसी की संख्या में कमी। इसी वजह से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते रहो, खासकर गर्ल्स को तो कराते ही रहना चाहिए। खैर बॉयज़ में भी एनीमिया हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता,
लेकिन फिर भी है, हमें हर 1-2-3 महीने में अपना ब्लड टेस्ट, सीबीसी टेस्ट करवाना चाहिए। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री में ही हो जाता है, या फिर आप प्राइवेट में भी आप करवाना चाहते हैं तो 200-250 रुपये में हो जाएगा। तो आपको हर 3 महीने में ऐसे बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए। कुछ बेसिक आपके जो टेस्टिंग होती है वो तो करवाते रहो, ताकि आपको किसी प्रकार का रोग हो तो पता चल रहा है। अन्यथा क्या होता है कि कोई बड़ा गंभीर रोग निकल जाता है और वो किसी मतलब एडवांस स्टेज का हो तो फिर क्योर करना आसान नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स साइकिल के किसके चरण है भाई? किसके चरण है? ऑक्सीडेशन के 3 चरण होते हैं। पहला ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा क्रेब्स साइकिल होता है और थर्ड। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है, पूछा गया है। 45 का राइट आंसर। तो मतलब इसका पहले कौन, फिर दूसरा कौन, तीसरा कौन? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और एनिमेलिया। इसको याद रखने का तरीका है MPFP है, ठीक है, MP। और अगर कोई तरीका हो आपको याद रखने का तो रख लीजिएगा। निम्न में से किन में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो ब्लड होता है वो वेन्स मतलब नसों में नहीं चलता, खुला चलता है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, काकरोच और मकड़ी में। काकरोच कई बार आपने मारे होंगे और मकड़ी तो नहीं मारी होगी, काकरोच मारा हो तो आपको पता होगा। मानव शरीर में क्रमशः कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका होती है? कपाल तंत्रिका हो जाएगी 12 और 31 हो जाएगी मेरुरज्जु की तंत्रिका। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 48, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। और कैलोरी में अगर पूछे तो 17, जूल में पूछेंगे तो 17 किलोग्राम, और कैलोरी में पूछे 4.2 किलोग्राम। शरीर में WBC की मात्रा बढ़ने में कौन सा रोग होता है? 49 का राइट आंसर बताओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? WBC की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा ब्लड कैंसर हो जाएगा, ल्यूकेमिया बोलते हैं ना जिसे, ब्लड कैंसर, ठीक है। बाकी तो फिर आपको चीज़ें पता ही है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगी अपनी 22 हो जाएगी, ठीक है। और 23 नंबर का जो हमारा होता है क्रोमोसोम वो होता है XY होता है मेल में, और फीमेल होता है XX, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर का सही सुमेलित करना है भाई। यहाँ पे कुछ ग्लैंड दिए गए हैं, ग्लैंड के हिसाब से आपको बताना है कि भाई कौन सा हार्मोन निकलता है यहाँ से। 51 तो अग्नाशय जो है अपना, जो पेंक्रियाटिक ग्लैंड है वहाँ से क्या होगा? 51। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन। ये हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन, पीनियल ग्रंथि से निकल जाएगा मेलाटोनिन जो कि नींद से संबंधित है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि के बारे में बात हो रही है तो ये हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, और एड्रिनल ग्लैंड से हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 के लक्ष्यों में शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, इसके सारे लक्ष्य पता होने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो MMR, जो माता की मृत्यु हो रही है एक बच्चे के जन्म पे, तो वो करना है हमको, एक करना है। IMR जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु का जन्म होता है तो उसमें शिशु की मृत्यु ना हो, उसे कितना करना है? 1000 के जन्म पे 25 करना है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, जो हम बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एक घर में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, या 2 से मतलब 2.1 होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दशमलव में कैसे होंगे, वैसे एक एवरेज निकाला है तो उस हिसाब से 2.1, लेकिन हम दो हमारे दो के हिसाब से चलना चाहिए सभी को, हम दो हमारे 20 नहीं करना चाहिए, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 2.3 करोड़ मध्य प्रदेश में पूछा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5.9 करोड़ यूपी में हो जाएगा जो कि फर्स्ट प्लेस पे हो जाएगा, MP हो जाएगा थर्ड पे। और टोटल अगर पूछ लिया कि भाई टोटल कितने लोग हो गए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। गरीबी नहीं, बहुआयामी गरीबी से। सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया। 54 राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। हीमोग्लोबिन का विकार है, ये वंशानुगत है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। पिताजी को है तो पुत्र को है, पुत्र को है तो फिर उसके पुत्र को। RBC रोग में इस रोग में RBC के आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। हसिया के आकार की हो जाती है, ये हसिया ऐसा देखा ना, अब जो गांव के लोग हैं उसी ने देखा होगा हसिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं भाई, ये 55 का राइट आंसर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया, और आपको पता है पिचर प्लांट, ये दोनों ही कीटभक्षी पौधे हैं। और ये मतलब अपने नाइट्रोजन की कमी होती है एक्चुअली इनमें, तो नाइट्रोजन की कमी कैसे पूर्ति करते हैं? ये जो कीड़े होते हैं उसमें नाइट्रोजन की कुछ ना कुछ तो मात्रा होती है, तो उसको खा करके अपनी पूर्ति करते हैं, ध्यान रखिएगा। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? अल्फा पूछा है ना कि बीटा पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना नाखून और बालों में अल्फा कैरोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और मकड़ी में क्या पाया जाता है? मकड़ी में कौन सा मतलब प्रोटीन पाया जाता है? तो हो जाएगा बीटा कैरोटीन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 57 नंबर का कि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है?
किससे मिलेगी, सबसे ज़्यादा पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर वसा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वसा से मिलती है हमें। नेक्स्ट है इसके बाद कि उपयुक्त में से कौन सा लक्षण कुपोषण को संदर्भित करता है, कुपोषण के कारण को संदर्भित करता है, कौन कौन से लक्षण है इसमें। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। आपने सुना होगा स्टंटिंग, वेस्टिंग, ठीक है, अल्प वजन, ये सब इसी में आता है। लंबाई के अनुपात में कम वजन, आयु के अनुपात में कम वजन, हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना, ठीक है। निम्न पर विचार कीजिए। पोषक तत्व स्रोत दिए गए कि ये पोषक तत्व किस में मिलते हैं, 59। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मतलब कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेगा, आलू अनाज में, प्रोटीन मिलेगा दाल सोयाबीन में, वसा मिलेगा घी और मक्खन में। तो सोयाबीन भाई पुरुषों के लिए ये मतलब रिसर्च आई है कि सोयाबीन कम से कम खाना है, क्योंकि सोयाबीन बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। इससे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ हमारे जो फीमेल जो हार्मोन होता है वो बढ़ता रहता है पुरुषों में, तो ध्यान रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है बहुत ज़्यादा यदि आप खाते हैं तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। मेरा बच्चा अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाया जा रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दतिया। अब रिसर्च आती रहती है, उस हिसाब से अपन लिमिट में खा सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ आप लिमिट में कर रहे हैं तो वो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। लिमिट से ओवर अगर करेंगे और कम करेंगे तो वो दिक्कत ही दिक्कत है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सभी चीज़ों पे ये लागू होता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ हुआ था, राष्ट्रीय पोषण मिशन 61 का राइट आंसर। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईट राइट इंडिया मूवमेंट किसकी पहल है, ये हो जाएगा भारत सरकार और फसाई की पहल है, ध्यान रखिएगा। ईट राइट इंडिया मूवमेंट आपने कई बार देखा होगा कि जो सड़क पे स्ट्रीट फूड मिलते हैं उसमें हो सकता है, और अपना जितने भी रेस्टोरेंट है वहाँ पे ये सब चेकिंग की जाती है कि जो अभी आप खाना खा रहे हैं वो सही हो रहा है, सही खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। और जो ऑयल ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे समोसा खा रहे हैं, किसी प्रकार की जो भी चीज़ खा रहे हैं आप, तो उसमें प्रॉपर तरीके से ऑयल का आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल चेंज कर रहे हैं नहीं, या फिर आप 1-2 सप्ताह से लगातार उसी में तल के दे रहे हैं, और खुले एरिया में तो नहीं रखा है आपका जो फूड है। जनरली ये देखा जाता है कि सड़क के किनारे सड़क चलती रहती है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, वो पूरा सामान जाता है उसमें, और फिर उसके बाद आप बड़ी चाव से खाते हैं उसको। टर्नर सिंड्रोम किसकी कमी से होता है, तो ये किसकी कमी से होगा, 63 का राइट आंसर, जल्दी बताओ। राइट आंसर हो जाएगा एक से गुणसूत्र की कमी हो जाती है, मतलब यहाँ पे T45 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखने याद रखने का तरीका T45, ठीक। नेक्स्ट स्टेज के बाद की मानव शरीर में पाचन की क्रिया में पित्त रस की भूमिका है, 64 का राइट आंसर। क्या भूमिका है इसकी, वसा का इमल्सन बनाता है और उसको अवशोषण को सुगम बनाता है। राज्य सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश के क्रमशः प्रथम 3 कुपोषित प्रभावित शहर बताना है आपको, तो आप सोच नहीं सकते ये वो हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना इंदौर, सागर और रीवा। इंदौर सबसे ज़्यादा कुपोषित है। रुधिर शरीर में क्या कार्य करता है, या विकृति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, संपूर्ण शरीर में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CT स्कैन और MRI दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्न में से विचार करना है, प्रोजेक्ट मुस्कान, मिशन शक्तिमान, दस्तक अभियान, अटल ज्योति योजना, इनमें से बोल रहा है कि निम्न से अभियान कुपोषण से संबंधित है, पूछा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों ही इससे संबंधित हो जाएंगे, लेकिन अटल ज्योति योजना अपने इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। मतलब गांव में यदि आप है तो आपको अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो उससे संबंधित है। कौन सा युग में गलत सुमेलित है, पूछा है, 69 का राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से, कौन सा गलत है। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ए, विटामिन B1 को राइबोफ्लेविन नहीं बोला जाता भाई, इसको बोला जाता है थायमिन बोला जाता है, थायमिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थायमिन बोला जाता है। बाकी सभी सही है। विटामिन D को कैल्सिफेरॉल, E को टेकोफेरॉल और B3 को नियासिन बोला जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, लैक्टोज, लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन, और ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना, देख लेते हैं। लैक्टोज जो है छोटी आंत में होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे लाइपेज अग्नाशय में हो जाएगा, ठीक। फिर उसका जो है टाइलिन अपना हो जाएगा मुख से, पेप्सिन हो जाएगा अमाशय से, ये हो जाएगा इसका कोड। तो राइट आंसर D होगा। उपरोक्त में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है, आनुवांशिक नहीं है कौन सा भाई, तो ये कौन सा हो जाएगा आनुवांशिक, यहाँ पे देख लो, पढ़ लो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट की वजह से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। बाकी सभी अपने आनुवांशिक रोग हैं, क्लीन फिल्टर, और फिर उसका हो जाएगा अपना पटाऊ है, डाउन है। कौन सा युग में गलत है, यहाँ पे स्वास्थ्य नीति दी गई है, पूछा जा रहा है, इसमें से गलत बताना है। तो प्रथम स्वास्थ्य नीति 1984 की नहीं है, 1983 की है, बाकी सभी सही हो जाएगी। इंदिरा गांधी जी के समय की है वो फर्स्ट नीति।
मध्य प्रदेश पोषण नीति 2020 के तहत कब तक मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये हो जाएगा 2030, 10 साल याद रखिएगा, 10 साल में हम करने की कोशिश कर रहे थे। 2020 के बाद 10 साल जोड़ दो, 2030 हो जाएगा। मंगल दिवस योजना के तहत माह के चतुर्थ मंगलवार को किस दिवस का आयोजन किया जाता है? चौथा पूछा है, तो हर एक मंगलवार पे कुछ ना कुछ किया जाता है, ठीक है। तो चौथे में क्या करेंगे? किशोरी बालिका दिवस बनाया जाएगा। पहले में क्या करेंगे? पहले में हम करेंगे गोद भराई और रस्म होती है, ठीक है। फिर उसका होता है सेकंड मंगलवार को अन्नप्राशन, थर्ड मंगलवार को जाएगा जन्म दिवस, और चौथा मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। इसमें आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, ठीक है। और ये 2007 से स्टार्ट हुई है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा है ना। नेक्स्ट है इसका कि सही कूट का पहचान करना है, खनिज तत्व दिए गए हैं यहाँ पर, और उसका मिलान करना है कि भाई इसकी कमी से क्या हो जाता है, ठीक है। आयरन, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन 75 राइट आंसर उसका हो जाएगा। अपना मिलान कर लेते हैं। ये हो जाएगा आयरन की कमी से एनीमिया होता है, सभी को पता है। फिर उसका हो जाएगा अपना सोडियम से डायरिया हो जाएगा। फिर उसका कैल्शियम के बारे में बात करेंगे तो टिटेनी हो जाएगा, और आयोडीन की वजह से गेंगा रोग तो पता ही है आपको, गलगंड भी बोला जाता है उसको, ठीक है, हिंदी में, गाँव की भाषा में। पोषण अभियान के तहत प्रारंभ किए गए एनीमिया मुक्त भारत पहल में कौन सा सहयोगी संगठन है? 76, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ करता है इसमें मदद पोषण अभियान में। अपने को क्या करना? पोषण अभियान के अंतर्गत एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 77 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 2008 और 9 में, ठीक है। लिथोट्रेप्सी क्या है भाई? लिथोट्रेप्सी क्या है? ये जो गुर्दे में पथरी हो जाती है ना, उसका इलाज करने के लिए है, ये सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे गलत है, बीसीजी, ओपीवी, एमएमआर और पीसीवी। तो पीसीजी से अपना टीका टीबी में लगता है ये टीका, ओपीवी पोलियो में हो जाएगा, एमएमआर रूबेला में हो जाएगा, और पीसीवी जो हैजा में नहीं हो जाएगा। ये एक्चुअली न्यूमोनिया जो होता है उससे संबंधित है। इसका फुल फॉर्म ही होता है पीसीवी का, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो न्यूमोकोकल की स्पेलिंग एक्चुअली पी से स्टार्ट हो रही है, वो पी वहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। इस वजह से आप लोग इसको गलत करके आएंगे, खैर कोई नहीं। हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कौन जारी करेगा? इसको करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय करता है इसको जारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कायाकल्प अवार्ड 2022-23 मध्य प्रदेश के किस जिले को दिया गया था? कायाकल्प अवार्ड, और वो भी ओल्ड पूछा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सीहोर को दिया गया था। कौन सा युग्म गलत है? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953, टीबी, एड्स और पोलियो, तो कौन सा इसमें गलत है? बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा सी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1982 का नहीं है, ठीक है, 1992 का है, बाकी सभी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि कौन सा समूह विषाणु जनित रोगों को संदर्भित करता है? विषाणु से होने वाले रोग पूछे गए यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स, चेचक, पोलियो। नेक्स्ट है कि कौन सा एसडीजी जलवायु कार्यवाही से संबंधित है? क्लाइमेट एक्शन से संबंधित कौन सा क्रम है? ये एसडीजी 13 हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन इससे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहाँ की गई थी? तो इजी क्वेश्चन है सभी, ठीक है। तो ये जो इजी क्वेश्चन है अपने को यही गलती नहीं करना है, ज़्यादा अनावश्यक सोचना नहीं है अपने को। ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट में हुआ था 1987 में, इसकी मतलब सबसे पहले इसके बारे में बात की गई थी, व्याख्या की गई थी। निम्न कथनों पर विचार करना है कि भाई एसडीजी के अंतर्गत 17 लक्ष्यों को रखा गया है, ठीक है। एमडीजी जो है अपना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 10 गोल और 20 टारगेट रखे गए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना केवल 2 असत्य है, बाकी पहला सही है, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई कौन सा युग्म गलत है, यहाँ पे बताना है। हेडक्वार्टर दिए गए और कुछ संगठन दिए गए। 87 राइट आंसर WMO बोल रहा है, ग्लैंड में नहीं आई है, जिनेवा में, जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। बाकी फाओ रोम में, ISA जो जाएगा अपना गुरुग्राम में, यूनेप हो जाएगा नैरोबी में। पर्यावरण संबंधी मैत्री आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? 88 नंबर का क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड में, और चमोली में किया गया था। कल्याण सिंह रावत जी इनसे संबंधित है। और इसमें क्या है कि जो लड़का लड़की की शादी होती है ना, तो उस समय जो लड़का होता है ना, लड़की के मायके में शादी के समय एक पेड़ लगाता है। तो ये एक अभियान आंदोलन चालू किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा था, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रवाल भित्ति पाई जाती है? सबसे अधिक पूछा है ना, 89 का राइट आंसर हो जाएगा अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। अब यहाँ पे सुंदरवन होता तो सुंदरवन भी आ जाता, राइट, पहला आंसर वही होता। पोषण स्तर 3 के अंतर्गत शामिल जंतु को क्या कहा जाता है? 90 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि संरचनात्मक विविधता को किस नाम से भी जाना जाता है? ये हो जाएगा बीटा
सूची का सूची 2 का मिलान करना है। कुछ उद्यान दिए गए, उनके राज्य बताना है आपको कि भाई ये कौन से राज्य में अवस्थित है। ठीक है, बुक्सा, वाल्मीकि, दालमा, नवेगांव। ठीक, तो 92 का राइट आंसर मिलान कर लो। बुक्सा देख लेते हैं कहाँ पर हो जाएगा, या हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वाल्मीकि कहाँ हो जाएगा नहीं पता तो कोई बात नहीं है। दालमा देख लेते हैं, दालमा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा झारखंड में। नवेगांव कहाँ हो जाएगा, नवेगांव आपको पता है कि महाराष्ट्र में संबंधित है। तो अपना जो क्या बचा, वाल्मीकि बचा, वो हो जाएगा बिहार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, ये हो जाएगा बायोसेफ्टी से, मतलब जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। और ये कब का है, तो 2000 का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा युग्म गलत है भाई, आर्सेनिक, फ्लोराइड, कैडमियम और कॉपर, इनसे संबंधित होने वाले रोग। राइट आंसर इसका हो जाएगा कैडमियम से ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं होता है। ब्लू बेबी बताया ना मैंने, किससे हो जाता है, बच्चे नीला पैदा होता है। ठीक है, तो ये उसकी त्वचा नीली होती है एक्चुअली, तो वो नाइट्रेट से होता है ना कि इससे होता है। और कैडमियम से होता है हमारा इटाई इटाई रोग। ठीक है, आउच आउच रोग बोला जाता है उसको इंग्लिश में, आउच आउच। ठीक है, बाकी कॉपर से हेमोलाइसिस, आर्सेनिक से ब्लैक फुट और फ्लोराइड से नॉकनी सिंड्रोम। और नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, ये हो जाएगा 2007 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2007, ना कि 2005। ठीक, ये वाला क्वेश्चन छूट गया अपना कि चेरनोबिल जो परमाणु दुर्घटना है वो कब हुई थी, ये हो जाएगा अपना बहुत इंपॉर्टेंट दुर्घटना है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1986। चेरनोबिल यूक्रेन में है। और इसके ऊपर अगर आपने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो फिर क्या ही देखा आपने। तो फालतू की वेब सीरीज़ देखने से अच्छा है कि इस टाइप की चीज़ें देखो। ठीक है, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। इस प्रकार की यदि आपदा, मान लो आप डिप्टी कलेक्टर होते हैं या फिर कुछ और बन जाते, कोई बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो इस प्रकार की आपदा को आप कैसे संभालेंगे। और ये सब चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, ये बेसिक नॉलेज से एडवांस लेवल का नॉलेज है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेरनोबिल की जो बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है भाई, 97 का राइट आंसर। तो बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता ही हो जाएगा। खतरनाक अपशिष्टों के निपटान से संबंधित है। और इसका ईयर बता दीजिए, तो इसका ईयर हो जाएगा 1992। कौन सा युग में गलत सुमेलित है भाई, यहाँ पे आपदा दी गई है और उससे संबंधित मंत्रालय दिए गए हैं, तो ये बताओ। 98 राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। सूखा जो है गृह मंत्रालय नहीं देखता है। सूखा भाई, सूखा क्या होगा, सूखा जमीन पे है, जमीन पे क्या होता है, कृषि होती है, कृषि से संबंधित मंत्रालय हो जाएगा कृषि मंत्रालय। कॉमन सेंस है। बाकी भूकंप से गृह मंत्रालय, जैविक आपदा मतलब कोरोना टाइप की आपदा, तो स्वास्थ्य मंत्रालय, तेल रिसाव मतलब ये ऑयल स्पिलिंग जो होता है अपना, उससे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किस दिन लागू हुआ था, मतलब कब हुआ था, तो जनवरी 2006 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर आपदा दे दी गई और बोल रहा है कि भैया इसका वर्ष बता दो आप लोग, कौन से वर्ष में हुआ। तो इजी क्वेश्चन है, 50 बार तो बता चुका हूँ मैं आपको। भोपाल कब हुआ, ये 1984 में फुकुशिमा डाइची जो कि जापान में है, ये हो जाएगा सुनामी से हुआ था 2011। ठीक है, हिंद महासागर में सुनामी बांडा एक में जो अपना है इंडोनेशिया में, वहाँ उसका एपी सेंटर था वो 2004। गुजरात का भूकंप 2001 में हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट डेट पूछी जा सकती है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे आसपास, हम आपने देखा होगा हम वीडियो में फालतू की बकवास करते नहीं हैं। जो क्वेश्चन होता है उसके आसपास की जो भी जानकारी होती है वो बताने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही अपन ये भी बताते हैं आपको कि भाई आपको कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका यही है। यहाँ तो खैर अपन ऑनलाइन देख रहे हैं तो एक तरफ से चल रहा है, लेकिन पेपर ऑफलाइन जब भी आप लगा रहे हैं, मान लीजिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले ली आपने, या फिर आपके पास प्रिंट आउट निकलवा लिया आपने, जैसे कुछ टेस्ट है, तो अपने को अपनी अप्रोच ये रखनी है कि पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद अपन मॉडरेट करेंगे और फिर उसके बाद अपन टफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टफ क्वेश्चन में हम सभी तरह के जो प्रकार का हमारे पास नॉलेज है वो अपन इसको यूज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें जितनी अप्रोच हो सकती है उतना लगाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, बेसिक कॉमन सेंस लगाएंगे, या एडवांस लेवल का हो सकता है, एडवांस लेवल का भी लगा सकते हैं। आसपास में कोई आपका बैठा मित्र, भाई बहन, कोई भी बैठा है तो उससे पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन वो रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आज का वीडियो है समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।